तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 30 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शुयुन की फाइट हो रही होती है सोंग हारू के साथ। और शुयुन सोंग हारू को अपने क्रू में शामिल करना चाह रहा होता है क्योंकि सोंग हारू के पास कमाल की पोटेंशियल होती है। और हम देखते हैं जैसे ही शुयुन हारू के मुक्के से बच के उसके पेट में एक खतरनाक सा हुक अटैक मारता है तो इसी के साथ एक सब क्वेस्ट जनरेट होता है जिसमें लिखा होता है तुम्हें सोंग हारू को अपने क्रू में शामिल करना है। और अगर शुयुन ने ये क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया तो उसको मिलेगा एक सिल्वर कार्ड। शुयुन हारू के मुक्का मारते ही कहता है तुम लगातार मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? क्या तुम्हें ये मंजूर है कि अगर तुम मुझसे फाइट में हार जाओगे तो तुम मेरे क्रू को शामिल कर लोगे? लेकिन इसी के साथ हारू बहुत ही स्पीड में एक मुक्का मारता है शुयुन के ऊपर और साथ में बोल रहा होता है मैं तेरे क्रू को ज्वाइन नहीं करूंगा। लेकिन शुयुन इस मुक्के को वेविंग का इस्तेमाल करके डॉच कर लेता है और कहता है एक लड़की जब किसी चीज के लिए मना करती है तो वो भी मुझे अच्छा लगता है। और इसी के साथ शुयुन हारू के एक स्ट्रेट पंच मारता है लेकिन हारू अपने दोनों हाथ से इस मुक्के को ब्लॉक कर देता है और कहता है तू सच में एक पागल किस्म का बंदा है। आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है कि मेरे मना करने में भी तुझे अच्छा लग रहा है? और शुयुन अपने मन में बोल रहा होता है इसे हराना आसान नहीं होगा क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट है। आखिर मुझे इस फाइट को खत्म कैसे करना चाहिए? ठीक है, मुझे समझ आ चुका है। इतने में ही हारू शुयुन के बहुत ही स्पीड में मुक्का मारता है और कहता है तू सच में बहुत बड़ी गलती कर रहा है, तुझे मेरे सामने अपने ध्यान को भटकने नहीं देना चाहिए। और जैसे ही हारू शुयुन को ये कहते हुए मुक्का मारता है इतने में ही शुयुन अपनी मुंडी नीचे कर लेता है। और ये देख के अगल बगल के जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं कि आखिर शुयुन को क्या हुआ है। और हारू भी खुद से बोल रहा होता है क्या मैं जीत गया हूँ? लेकिन इतने में ही शुयुन हारू की कमर पकड़ लेता है और अपनी एडिशनल वेट वाली स्किल को एक्टिवेट कर देता है जिस वजह से अभी उसकी ताकत 5 गुना बढ़ चुकी होती है। शुयुन ने अभी हारू को कस के पकड़ तो रखा होता है और साथ ही साथ में बोल रहा होता है तुम सच में काफी ज्यादा सॉफ्ट हो और तुमसे काफी ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है। हारू कहता है एक मिनट, आखिर तू मुझे स्मेल क्यों कर रहा है और आखिर इसके अंदर ये ताकत कैसी है? इतने में ही शुयुन हारू को हवा में उठा देता है और सीधा जमीन में पटक देता है। ये बिल्कुल वही तरीका होता है जिससे शुयुन ने को हाजुन को फाइट में हराया था। और अभी जैसे ही हारू जमीन में पटका जाता है तो वो बेहोश हो जाता है और उसके साथ के लौंडे ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसके बाद शुयुन हारू के कान के बगल में आके कहता है सोंग हारू अब हार मान जाओ, तुम मुझसे बच नहीं सकते। और क्योंकि टेक्निकली अभी शुयुन ने गैंग बग स्कूल के ऊपर अटैक करा होता है इसलिए जो उसका मेन क्वेस्ट होता है वो पूरा हो जाता है जिसके साथ में उसे एक प्लेटिनियम कार्ड मिलता है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं हारू की जिंदगी का एक पुराना सीन जिस वक्त हारू काफी ज्यादा जख्मी लग रहा होता है और अपनी गैंग के नंबर 2 के बंदे को बोल रहा होता है नहीं, मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी फाइट कर सकता हूँ। आखिर मैं हमारी गैंग का नंबर 39 का बंदा क्यों हूँ? मुझे एक बार खुद को दोबारा से साबित करने का मौका चाहिए, इसलिए प्लीज जो तुम्हारा प्लान है मुझे भी उसमें शामिल कर लो। लेकिन गैंग बग हाई स्कूल का नंबर 2 का बंदा हारू के पेट में एक लात मार के उसको दूर फेंक देता है और कहता है अपना मुंह बंद कर, हमारे प्लान में तेरे जैसे कमजोर लोगों की कोई भी जरूरत नहीं है। तुझे इस बात का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम अपनी गैंग में तुझे नंबर 39 की जगह दे रहे हैं। और नंबर 39 होने के नाते गैंग बख्शियों के पास में जो बिलियर्ड हॉल है वो मैं तेरे हवाले सौंपता हूँ। तुझे उस जगह से आसपास के इलाके में नजर रखनी होगी। वैसे भी तुझ जैसे कमजोर इंसान को यही काम सूट करता है। तू अभी काफी ज्यादा कमजोर है, तुझसे बेहतर तो एक कूड़े का ढेर होता है। दरअसल प्रेजेंट मोमेंट में ये सारी की सारी मेमोरीज हारू के दिमाग में चल रही होती है और इन्हीं यादों के साथ हारू की आंखें प्रेजेंट मूवमेंट में खुलती है गैंग बग शियो हाई स्कूल के अंदर। हारू थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए अपनी जगह में उठने की कोशिश करता है और कहता है क्या आखिर अभी मैं कहाँ हूँ? अभी हम देखते हैं हारू के सामने बैठा हुआ होता है युनडोंग और वो कहता है लगता है तुम अब भी ठीक से उठ नहीं पा रहे हो। लगता है जो मैं दवाई तुम्हें दे रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा सा और थूक मिलाना पड़ेगा अपना। ये एक ऐसी दवाई है जिसको मैं तैयार कर रहा हूँ अपने बॉस शुयुन के लिए। हारू कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है अभी मुझे एक बुरा सपना आया था और आखिर अभी मैं हूँ कहाँ पे? शुयुन अभी विंडो से बाहर की तरफ देख रहा होता है और कहता है तुम अभी गैंग बग शियो हाई स्कूल में हो क्योंकि तुम बेहोश हो गए थे इसलिए हम लोग तुम्हें यहाँ पे लेके आ गए हैं। लेकिन चिंता मत करो, मैंने तुम्हारी बॉडी को गलत तरीके से नहीं छुआ है। वैसे भी एक लड़की की बॉडी को हमें बहुत ही संभल के छूना चाहिए। युनडोंग कहता है वो बॉस, सच में आप काफी ज्यादा कूल लग रहे हो ये बातें बोलते हुए। हारू अपनी जगह से उठ के यहाँ से जाने लगता है और कहता है तुम ये बात समझ लो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। शुयुन कहता है तुम्हें पता है ना तुम मुझसे फाइट में हार गए थे इसलिए अब से तुम मेरे क्रू के एक मेंबर हो। हारू कहता है लेकिन मैं तुम्हारे क्रू को शामिल नहीं करना चाहता हूँ, भले ही मैंने तुमसे वादा किया हो लेकिन मैं अपने वादे को तोड़ रहा हूँ। शुयुन हारू की तरफ चलता हुआ आता है और कहता है क्या तू सच में मेरे क्रू को शामिल नहीं करना चाहता है? और शुयुन इस वक्त हारू से बात करते हुए इस्तेमाल कर रहा होता है अपने बूमर कार्ड का जो कि एक
सिल्वर कार्ड होता है जो उसे पूल विला में एक क्वेस्ट पूरा करने की वजह से मिला था, और इस कार्ड की वजह से शुयून के किसी भी चीज के चांस बढ़ सकते हैं, यानी कि वो अपनी बात किसी से भी मनवा सकता है। इसके चांस काफी ज्यादा होंगे। और बूमर कार्ड को एक्टिवेट करते ही शुयून कहता है, हारू मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ तुम्हारे ही भले के लिए कह रहा हूँ। आखिर बड़ी तुम कितने साल के हो? तुम जरूर 17 साल के होंगे, है ना? और मैं समझ सकता हूँ अगर तुम 17 साल के होंगे तो तुम्हारे अभी बड़े बड़े सपने होंगे, लेकिन क्या सिर्फ एक बिलियर्ड हॉल को अपने कब्जे में रखे तुम खुश हो? मेरे दोस्त मेरी बात मानो, अगर तुम मेरे साथ शामिल हो जाते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा फायदा होगा। और अभी शुयून का बूमर कार्ड काम आ जाता है, इसलिए हारू कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा क्रू शामिल करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले में बाद में तुम्हें मेरी एक इच्छा पूरी करनी होगी। और जैसे ही हारू शुयून के क्रू में आता है, इसी के साथ शुयून का एक और क्वेस्ट पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से शुयून को मिलता है एक सिल्वर कार्ड। और इसी के साथ शुयून हारू को गले से लगा लेता है और कहता है, ऑफ कोर्स जैसा तुम कहोगे मैं करूंगा। हारू बोल रहा होता है, अबे ओए मुझे गले मत लग, मुझे छोड़। लेकिन शुयून अपने ही मजे में बोल रहा होता है, फाइनली मेरी गैंग में अब एक टैलेंटेड इंसान आ चुका है। युनडोंग तुम्हें एक नया दोस्त मिल चुका है। युनडोंग की आंखों में अभी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मुझे यकीन नहीं होता हमारी गैंग में नई इंसान एक लड़की है। बॉस आप सच में काफी कमाल के हो, आपने इस सुंदर लड़की को हमारी गैंग में ला दिया। बट इतने में ही हारू शियोन को कहता है, देखो लेकिन एक दिक्कत है। शियोन कहता है, क्या दिक्कत? आखिर किस तरीके की दिक्कत? हारू कहता है, क्या तुम्हें ये बात पता है अभी हम काफी बड़ी मुसीबत में हैं। तुमने गैंग बगबग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करा है और साथ ही साथ में तुमने मुझे भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया है, और ये चीज हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। अगर गैंग बगबग हाई स्कूल के लोगों को पता चल गया कि मैं तुम्हारी गैंग में हूँ तो वो लोग बहुत ही गुस्से में तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। ऐसे में तुम क्या करोगे? वैसे भी गैंग बगबग हाई स्कूल के नंबर 1 के बंदे के साथ फाइट करने की मेरी हिम्मत नहीं है, इसलिए अगर तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करा तो मैं तुम्हारी गैंग को शामिल नहीं कर पाऊंगा। इतने में ही शुयून हारू के कंधे में हाथ रखता है और कहता है, अरे क्यूटी तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही इस प्रॉब्लम से निपटने के बारे में सोच लिया है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बिलियर्ड हॉल का सीन। हम देखते हैं सॉन्ग हारू बिलियर्ड हॉल में वापस आ चुका होता है और मजे में वहाँ पे पूल खेल रहा होता है, और सॉन्ग हारू के साथ के बंदे उसको देख के आपस में बोल रहे होते हैं, हमारे सॉन्ग हारू से हमें यही उम्मीद थी। मैं तो सोच रहा था किम शुयून तुम्हें अपने साथ लेके जाएगा, लेकिन कमाल की बात है तुमने अकेले ही गैंग बख्शियों के सारे बंदों को दिया और वापस यहाँ पे आ गए हो। हे, लेकिन तुम्हें नहीं लगता हारू कुछ अजीब सा लग रहा है? दूसरा बंदा कहता है, क्या अजीब सा लग रहा है? हारू बिल्कुल वैसा ही तो है जैसा हमेशा रहता है। पहला वाला बंदा कहता है, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हारू पहले से काफी ज्यादा कम बोल रहा है। दूसरा बंदा कहता है, नहीं तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अभी हम देखते हैं जो हारू यहाँ पे पूल खेल रहा होता है उसके गले पे एक टैटू का निशान होता है, और इसका साफ मतलब होता है कि ये असली हारू नहीं है। दरअसल ये होता है हारू का क्लाउड जो शुयून ने बनाया होता है, और अभी हमें इस क्लाउड की सारी एबिलिटीज दिखाई जा रही होती है। और मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, जब हमने हारू की एबिलिटीज पहले देखी थी तो उसकी स्पीड A थी, लेकिन अभी हमें यहाँ पे इस क्लाउड की स्पीड S दिखाई जा रही होती है। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो शुयून होता है असली वाले हारू को बोल रहा होता है, तुम चिंता मत करो, गैंग बगबग हाई स्कूल से हमें जो भी दिक्कत हो सकती है मैं उन्हें पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ। शुयून ने अभी हारू को बिल्कुल लड़की की तरह बना दिया होता है, और हारू बोल रहा होता है, क्या तुम पहले ही वो सॉल्व कर चुके हो, लेकिन कैसे? शुयून कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, ये बस एक सीक्रेट है। वैसे सॉन्ग हारू मुझे लगता है तुम्हें ऐसे ही लड़की बन के रहना चाहिए। हारू कहता है, क्या मुझे ऐसे लड़की बन के रहना होगा, लेकिन क्यों? शुयून कहता है, ठीक है अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं हर जगह ये बात फैला दूंगा कि तुमने गैंग बगबग हाई स्कूल को धोखा दे दिया है। उसके बाद गैंग बगबग हाई स्कूल मेरी तो तोड़ेगा ही, साथ में तुम्हारी भी बहुत ज्यादा तोड़ेगा। तो चलो अब वक्त है चलने का। हारू कहता है, क्या आखिर तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है, और आखिर मुझे इस तरह से लड़की बना के तुम कहाँ जा रहे हो? शुयून कहता है, इस वक्त मैं जा रहा हूँ वॉशरूम में, मुझे थोड़ा सा हल्का होने के लिए जाना है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शुयून मस्त करके टॉयलेट सीट के ऊपर बैठा हुआ होता है, और उसके सामने अभी 2 कार्ड लहरा रहे होते हैं, एक होता है सिल्वर कार्ड, दूसरा होता है प्लेटिनियम कार्ड। शुयून इन कार्ड्स को देख के खुद से बोल रहा होता है, मैं वॉशरूम में इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे ये कार्ड रिवील करने हैं। सच में जिस वक्त मैं कार्ड रिवील करता हूँ उस वक्त मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो ठीक है अब वक्त है इन दोनों कार्ड्स को चेक करने का, और अभी जो मेरे पास प्लेटिनियम कार्ड है ये मिला है मुझे गैंग बगबग के ऊपर अटैक करने से, और सिल्वर कार्ड मिला है मुझे हारू को अपने क्रू में शामिल करवाने से। तो ठीक है सबसे पहले हम रिवील करेंगे सिल्वर कार्ड को, और जैसे ही शुयून सिल्वर कार्ड को रिवील करता है तो वो देखता है ये एक स्पोर्ट कार्ड है, यानी कि इस कार्ड की मदद से शुयून को टेबल टेनिस खेलने में काफी अच्छी मदद मिलेगी। और इस कार्ड को देख के शुयून कहता है, शिट क्या बेकार किस्मत है, क्या कभी कोई ऐसा टाइम भी आता है जब मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ? खैर कोई नहीं, बाद में मैं कार्ड मास्टर की
मदद से इस कार्ड को तोड़ दूंगा। तो ठीक है, अब फाइनली बारी है प्लेटिनियम कार्ड की। पहली बार जब मुझे प्लेटिनियम कार्ड मिला था तो उससे मुझे स्किल मिली थी पीकिंग। मैं सच में काफी ज्यादा नर्वस हो रहा हूँ, आखिर इस बार मुझे प्लेटिनियम कार्ड से क्या मिलेगा। और जैसे ही शुयून का प्लेटिनियम कार्ड रिवील होता है तो उसके ऊपर लिखा होता है डायपर और डिटेल में लिखा होता है आई वेट माई पैंट्स। और यार डायपर का मतलब तो आप सभी समझते होंगे, जो हम छोटे बच्चों को पहनाते हैं। इसलिए शुयून अभी इस कार्ड को देख के खुद से बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? क्या ये भी एक अटैक कार्ड है? लेकिन इतने में ही शुयून के सामने एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है नर्चर क्वेस्ट को क्रिएट किया जा रहा है, यानी कि वही नर्चर क्वेस्ट जिससे शुयून अपने क्रूमेट्स को इम्प्रूव कर सकता है। और ऑब्वियसली अभी शुयून को डायपर स्किल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गैंगबग नैम हाई स्कूल का सीन। यहाँ पे अभी कैंग शियोक मस्त करके जिम में एक्सरसाइज कर रहा होता है जो उसके स्कूल के अंदर होता है। और एक्सरसाइज करते करते कैंग शियोक कहता है शुयून ने गैंगबग हाई स्कूल के ऊपर अटैक करा। हाँ, मुझे लगता है गैंगबग शियो का खेल अब खत्म होने वाला है। भले ही शुयून एक बार गैंगबग हाई स्कूल से जीत चुका हो, लेकिन गैंगबग हाई स्कूल का वो खतरनाक बंदा वो शुयून को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। और कैंग शियोक का मतलब ऑब्वियसली गैंगबग हाई स्कूल के लीडर से होता है। इतने में ही कैंग शियोक के पास एक बंदा भागता हुआ आता है और कहता है बॉस, एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है। कैंग शियोक कहता है क्या बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? ये बंदा कहता है बॉस, हमारे लोगों के ऊपर अटैक हुआ है। कैंग शियोक कहता है क्या? इसका मतलब हान जेहा ने हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर दिया है? हाँ, ये बंदा कहता है नहीं बॉस, हान जेहा ने नहीं बल्कि गैंगबग शियो हाई स्कूल ने। कैंग शियोक कहता है क्या? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो गैंगबग हाई स्कूल के ऊपर अटैक कर रहे थे, है ना? ये बंदा कहता है हाँ बॉस, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था, लेकिन मुझे खबर मिली है गैंगबग हाई स्कूल को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वो लोग बिल्कुल ठीक हैं और नंबर 39 सॉन्ग हारू वो भी पूरी तरह से ठीक है। और अभी अगर हम हमारे लोगों की मदद करने के लिए नहीं गए तो वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं शुयून, कुजा और सॉन्ग हारू को। ये तीनों के तीनों पहुंच चुके होते हैं गैंगबग नैम के एक अड्डे में, जहाँ पे गैंगबग नैम के काफी सारे बंदे खड़े होते हैं। और कुजा सॉन्ग हारू को बोल रहा होता है हे लेडी, तुम चिंता मत करो, अगर तुम थक जाओगी तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। हारू कहता है कितनी बार बोलूं बे, मैं लड़की नहीं हूँ। और इसी के साथ हमें बताया जाता है जो शुयून को अभी नर्चर क्वेस्ट मिला होता है उसके बारे में। नर्चर क्वेस्ट में लिखा होता है तुम्हें पता लगाना है गैंगबग नैम के बिजनेस के बारे में, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर शुयून को 4 मिड ग्रेड्स के नर्चर कार्ड्स मिलेंगे। इनमें से 3 स्पीड, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के होंगे और एक होगा रैंडम अटैक कार्ड, बिल्कुल वैसा ही रैंडम अटैक कार्ड जिससे कोजा को सिस्टेमा मिला था। और अभी शुयून लोग तैयार होते हैं इन गैंगबग के बंदों की तोड़ने के लिए। और देखो, जिसको समझ नहीं आया यहाँ पे मैं एक चीज आपको ठीक से समझाना चाहता हूँ। गैंगबग हाई स्कूल अब शुयून के ऊपर अटैक इसलिए नहीं करेगा क्योंकि शुयून ने क्लाउड हारू को बिलियर्ड हॉल में वापस से भेज दिया है। इसका मतलब गैंगबग के बिलियर्ड हॉल को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा है। वहीं जो असली वाला हारू है उसका शुयून ने पूरा का पूरा चेहरा चेंज कर दिया है, उसे लड़की बना दिया है और अब असली हारू शुयून की गैंग में शामिल हो चुका है। तो खैर शुयून ने यहाँ पे काफी मस्त चाल चली है, लेकिन मुझे लगता है आगे और भी काफी कुछ होना बाकी है। तो खैर इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। तो खैर गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।